तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है क्वेश्चन 14 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दैट इज पी क्यू आर आपके पास गिवन है। पूछ रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू इन पी आर। तो इस क्वेश्चन को देख करके तुम्हें लग रहा होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सर काफी बार बताना सिखा चुके हैं, तो सबसे पहले तुम्हें पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो तुम क्या करो, पी कोऑर्डिनेट लिखो और क्यू कोऑर्डिनेट लिखो। पी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 1,1 और क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए तुम्हारे बेटा 1,8। अगर हम पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो देखो बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू का, ठीक है। अभी अगर पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कहां से पास हो रहा होगा, पी क्यू के मिड पॉइंट से। तो पी क्यू का मिड पॉइंट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो पी क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा, पी क्यू का मिड पॉइंट होगा बेटा 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 1 + 8 डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स ये पॉइंट बेटा बन जाएगा 2/2 विच इज 1 एंड 9/2। तो बेटा एम पॉइंट हमारे पास आ गया, यानी पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास होगा वो पॉइंट हमारे पास आ गया, दैट इज एम। अब हमको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए, वो हमको पता है 1,9/2 है जिससे ये पास कर रही है। हाँ। अब हमको लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप हम सबसे पहले पी क्यू लाइन का लिख लेते हैं। तो पी क्यू लाइन का स्लोप बेटा कितना होगा, 8 - 1 अपॉन 1 - 1। ध्यान से देखो, 8 - 1 अपॉन 1 - 1, ये नहीं हो गया 7/0। और 7/0 क्या होता है, 7/0 होता है अनडिफाइंड। हाँ, किसी भी रियल नंबर के नीचे अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। तो आपको ध्यान रखना अनडिफाइंड होगा। अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे, मान लो परपेंडिकुलर लाइन का नाम है एल। हाँ। अगर हम एल लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा और उस पर माइनस साइन लगा देंगे। तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, और -0 दैट इज 0। यानी कि लाइन एल का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और अगर ये सारी बातें नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे 0 कहते हैं, और 0 के रेसिप्रोकल को हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये आपको ये दो बातें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या किया, पी क्यू लाइन का स्लोप निकाला तो वो इन्फिनिटी आ गया, और उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाला तो 1/∞ करके माइनस साइन लगा दिया। तो वहां से रिजल्ट क्या आया, -0। -0 का मतलब 0 होता है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन एल विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन एल, एल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 अपॉन इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। ये हो गई इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू, ये हो गया y - 9/2 इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन y इज इक्वल टू 2/9, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन हो गई y - 9/2 इक्वल टू 0। अब हमको क्या निकालना है, हमको सिमिलर मेथड से PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो ये PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन भी बिल्कुल आप सिमिलर मेथड से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने PQ का निकाला है तो PR का आप निकाल लेंगे। हाँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा, फाइंड द, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड वाला पार्ट आपको बिल्कुल सेम मेथड से करना है, तो वो आपका होमवर्क है, उसको आप करके आंसर पीछे से मैच करेंगे। और इसके पहले वाला पार्ट भी आपका होमवर्क है, उसको भी आप करके आंसर अपना मैच करेंगे। ओके, अब हमको बी पार्ट करना है। तो बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द PQR, है ना। तो कैसे सोचोगे इसको, सोच के बताओ। Okay, so PQ, find the coordinates of the point that is equidistant from PQR. एक सेकेंड। तो बच्चों आपको मैं अब यहाँ पर जो करा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो है 14 का बी पार्ट है। 14 का ये पार्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, बी पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
और बी बाउंड को डिस्कस करते समय मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना के देता हूँ, पी क्यू आर के टेंटेटिव डायग्राम। तो जब आप पी क्यू आर का टेंटेटिव डायग्राम बनाएंगे तो उस हो सकता है डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि हम आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1, 1 ये पॉइंट हो गया, 1, 8 हाँ ये पॉइंट हो गया, और 6, 6 ये पॉइंट। ओवरऑल मिला के आपके पास ये ट्रायंगल है। आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? सरकम सेंटर निकालना है। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है, यानी जितनी डिस्टेंस उसकी P से होगी उतनी डिस्टेंस उसकी Q से होगी, उतनी डिस्टेंस उसकी R से होगी। तो सरकम सेंटर को बेसिकली O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको निकालना है जितनी डिस्टेंस O से होती है P की, उतनी तो डिस्टेंस सर ये Q से होती है, उतनी बनाना है सम डिस्टेंस के टाइम R पे, से होती है। हाँ ये बेटा, पूरा तुमको ग्राफ कुछ पता बनाना नहीं है है। ना? हाँ हाँ बेटा, बना लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। क्योंकि तुम सरकम सेंटर भी नहीं जानते हो ना। एक्चुअली में ये सब छोटी छोटी क्लासेस में पॉइंट पढ़ाए जाते हैं कि मीडियंस क्या होता है। मीडियंस मीडियंस जानते हो कि मीडियंस भी नहीं जानते हो? हाँ सर मीडियंस जानता हूँ। हाँ, जैसे मीडियन होता है वैसी सरकम सेंटर होता है, वैसी सेंट्रोइड होता है। तो ये सब ओके। बातें होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वही, इसलिए हम आपको पूरा बना के दिखा रहे हैं कि अगर आपको ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट निकालना हो जिसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल हो, तो उस पॉइंट को बेसिकली हम कहते हैं सरकम सेंटर। तो यहाँ पे आपका जो ओ है वो सरकम सेंटर है, और हाँ ओ की प्रॉपर्टी है जितनी डिस्टेंस ओपी है उतनी डिस्टेंस ओक्यू है, उतनी डिस्टेंस ओ आर है। अब आपको ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ओ के कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं एच कॉमा के, और पी क्यू आर आपके पास गिवन है, ठीक है, पी क्यू आर या एक्स ये कमा आपके वाई पास भी है। ले सकते हैं ना ओ को। हाँ, कुछ भी ले लो। ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू लिखते हैं। ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो हम ये भी लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ताकि हमको स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। हाँ तो बताएंगे बेटा ओपी कितना होगा? ओपी स्क्वायर, दिस इज एच एच माइनस वन एच का, माइनस वन दी होल स्क्वायर। अगर आप, हाँ, अगर आप एच के में कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी जगह आप एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हो। नहीं एच कमा के भी चलेगा बट। मैं लिख देता हूँ, दिस इज ओके। एक्स एक्स माइनस माइनस वन वन का दी होल होल स्क्वायर, स्क्वायर, वाई माइनस वन वाई का माइनस वन। होल एक से हाँ ओ पी। ओके ओके हाँ वाई माइनस वन दी होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम आता है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ भाई सर। अपने बस। हाँ, तो हमने ये जो डिस्टेंस लिखी है वो डिस्टेंस है आपकी ओपी। चलो, ओ क्यू बताओ बेटा। तो ओ क्यू रहेगा एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एट दी होल स्क्वायर। यस, अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। एक जो इक्वेशन बन गई सर ओपी ओ आर का बराबर ओ क्या क्यू करना है से, फिर? ठीक है, ओ आर का भी उसको पहले हम निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए, ये सॉल्व करने पर ये कैंसिल हो गया, हाँ और यहाँ से आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y। तो यहाँ से आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस टू वाई प्लस 16y इज इक्वल टू इज इक्वल 64 टू माइनस, 64 माइनस वन। ठीक है, तो सो यहाँ से आ गया माइनस प्लस 14y इज इक्वल टू 14y 63। तो 60। 63 अपॉन अब 14 y क्या आ जाएगा? 63/14 आ जाएगा, 9/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, y आ गया। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? जैसे OP बराबर वही OQ किया, वाई। वैसे हाँ OP बराबर OR भी कर सकते हो, या OQ बराबर OR भी कर सकते हो। तो हम OP बराबर OR कर लेते हैं। तो OP OR के इक्वल कर देते हैं। दैट मीन्स OP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OR के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ OP क्या होगा? OP आपका बेटा हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो हाँ। गया ओपी। ओआर कैसे लिखेंगे? x minus 6 का the होल whole स्क्वायर, square, y minus 6 वाई the whole माइनस 6 square. का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपके पास x आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? हाँ। क्योंकि आप y ऑलरेडी निकाल चुके हो। यहाँ पर हाँ। आप एक काम करो, y की वैल्यू पुट कर लेना, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है? 9/2। तो बेटा 9/2 माइनस 1 कितना हुआ? 7/2। 9/2 तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर। 9/2 माइनस 6, तो 9/2 माइनस 6 कितना हुआ? इसको सॉल्व कर लो। Okay. 2 आ गया, ये 9 हो गया, 9/2 minus 6, माइनस that is 3/2। minus 3/2. यस बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा 49/4। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा प्लस का 9/4। अब बेटा तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी। अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास x निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 12x इज इक्वल टू, सारे टर्म उस तरफ ले जाते हैं, ये हो गया 36। ठीक है, 36 के साथ -1 इधर ले आओ, फिर 9/4 इधर लिखा है, 49/4 इधर ले आओ। ठीक है, Okay. तो सॉल्व कर लो। ये हो गया 10x, ये हो गया X 35। is equal to 35 plus 9/4 x in 9 माइनस 49, 9 माइनस 49 होता है -40, और -40/4 होगा माइनस का 10। यहाँ से आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 25। दैट मींस x इज इक्वल टू 2.5. ये नहीं हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, दैट इज 5/2 या 2.5। तो बेटा आपका आंसर आ गया बी पार्ट का, जो आपसे पूछ रहा था कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर हो। पॉइंट आ गया आपका, वो आ गया 5/2, 9/2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। Okay. तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा था एक क्वेश्चन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर गिवन। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो मैं 100 दफे बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने के लिए आप डायग्राम जरूर बना लिया करिए, उससे आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो आपके पास ये ट्रायंगल आ गया ABC। इसने कहा है कि A जो पॉइंट है वो 2, -3 है, और एंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है। तो अब आप एक काम करिए, इस डायग्राम को फिर से रफ करिए और इस तरह से बनाइए कि एंगल B आपका 90 डिग्री आपको दिखाई दे। तो आप कहोगे यस, अब सर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्लियर कट कह दिया गया कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, और A के कोऑर्डिनेट है 2, -3, और हमारे पास दो साइड्स की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। एक साइड की इक्वेशन क्या है? x + 2y इज इक्वल टू 8। तो बेटा जल्दी से देखो, x + 2y इज इक्वल टू 8 किसकी इक्वेशन होगी? या तो इन दोनों में से किसी एक की होगी, या तो इसकी होगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसको क्या ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये किसी एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। x की जगह 2 डाल दो, हाँ। y की जगह -3 डाल दो। -3. तो 2 - 6 क्या होता है? -4 होता है। क्या -4 -4 8 के इक्वल होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो नहीं AB है नहीं AC है, वो लाइन बन जाएगी ये वाली, x + 2y इज इक्वल टू 8। अब बेटा हमारे पास एक और लाइन दी, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन तो आ गई। अब हमको आइडेंटिफाई करनी है कि ये किस लाइन की इक्वेशन हो सकती है। 2x + y इज इक्वल टू 1। तो तुम ये क्लियर कट देख चुके हो कि AB और BC आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि BC का जो स्लोप होगा वो कितना होगा। BC का स्लोप बेटा कितना होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ because y। ये माइनस हाफ 90 स्लोप degrees. BC का है।
तो बेटा हाँ। ए बी का स्लोप कितना होगा? ए बी जो है बीसी के परपेंडिकुलर है, तो बीसी हाँ का अगर -1/2 है तो ए बी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2/1 वही। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चेक करो, क्या आपके पास एक और इक्वेशन जो गिवन है, क्या उसका स्लोप 2 है क्या? तुम कहोगे इसका स्लोप निकाल लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसका स्लोप तो -2 है, इसका मतलब ये ए बी लाइन की इक्वेशन नहीं, ये लाइन हो गई ए सी लाइन की इक्वेशन। क्योंकि अगर ए बी लाइन की इक्वेशन होती तो उसका स्लोप 2 होता, लेकिन इसका क्या है? -2 है। इसका मतलब ये ए बी लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये ए सी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज 2x + y = 1। ठीक है, ओके। हाँ, ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई। तो हमारे पास ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया, और ट्राइंगल के फॉर्मेशन से हम ये समझ गए कि कौन से साइड की इक्वेशन कौन सी है। तो ये वाली साइड ए सी की इक्वेशन हो गई, और ये वाली जो है बी सी की इक्वेशन हो गई। अब क्या पूछ रहा है? इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। तो थर्ड साइड की इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान काम है। थर्ड साइड कौन सी बची जिसकी इक्वेशन नहीं गिवन है? तुम कहोगे सर ए बी की इक्वेशन नहीं गिवन है। तो हमने कहा ए बी की इक्वेशन निकालना कौन सा बड़ा काम है, क्योंकि ए बी किससे पास हो रहा है? ए से पास हो रहा है, ए से जो पास हो रहा पॉइंट है 2, -3। ए बी का स्लोप कितना है? वो 2 है। है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - y1 1 is is equal to equal to m times m into x x minus minus x। x1. तो y बहुत plus 3 is equal to 2x minus 4. बिल्कुल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y + 3 is equal to 2x minus 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - y -4 is equal to - 3 -4 = 0। 3. यानी हो गई 2x - y - 7 = 0। बेटा ये इक्वेशन हो गई ए बी वाली लाइन की। अगर ए बी वाली लाइन की आप इक्वेशन निकाल चुके हो, अब क्या पूछ रहा है? बी पार्ट। बी पार्ट में पूछ रहा है हमें बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है, बी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? बी इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो बेटा किसका है? बीसी लाइन का और ए बी लाइन का। अगर हम ए बी लाइन और बीसी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वो कौन सा पॉइंट आएगा? बी तो आएगा। तो आप ए बी और बीसी को सॉल्व कर लो, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, उसी के कोऑर्डिनेट बी है। तो बेटा ए बी लाइन आपके पास ये लिखी हुई है, बीसी लाइन आप ऑलरेडी लिखे बैठे हो। बीसी कितना है? x + 2y = 8। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपके पास बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना मैंने कल आपको बताया था, लेकिन अगर आप अभी भी इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जानते तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये और y की वैल्यू निकाल करके उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हो जाएगा x + 2y, y की वैल्यू कितनी है? 2x - 7 = 8। तो ये हो जाएगा x सर ये + पता है 4x। 4x हाँ, minus 14. क्या सर बेटा? -14 होगा ना? x plus 4x minus 14. 4x - 14, हाँ, 4x - 14 = 8। इसको सॉल्व कर लीजिए बस, तो ये हो जाएगा 5x = 8 5x is equal + to 14। 8 plus 14. So 8 यानी plus x कितना हो 14 गया? 22/5। 22. हाँ, x की x वैल्यू is यहाँ equal पर to पुट कर दो। 22.5. जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो y निकल करके आ जाएगा। तो ये हो गया 44/5 - 7/1 = y। तो ये हो जाएगा 44, 7 5 जो 35/5 = y। 1.8. इसका मतलब यहाँ से y आ जाएगा 9/5 44 + 9/5। और उसका मतलब 1.8. बेटा b का कोऑर्डिनेट आ गया 22/5, 9/5। ये बेटा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका एक पार्ट भी कर लेंगे तो उसमें भी नंबर मिल जाएंगे 3.5, क्योंकि टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3.5 मार्क्स आपके ए पार्ट के थे और 3.5 मार्क्स आपके बी पार्ट के थे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। 4/2. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास लिखा है, फाइंड टू स्ट्रेट लाइंस हुज x एक्सिस इंटरसेप्ट डिफर बाय 7 एंड y इंटरसेप्ट डिफर बाय 5। ठीक है, फाइंड टू स्ट्रेट लाइन whose x intercept
differ by 7 and y intercept differ by 5 and whose gradient differ by 2. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। पहले तो आप ये सोचिए कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन आप पता है कि नहीं पता है। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन ए यूनिट है और वाई एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन बी यूनिट है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा बी। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको पता होना चाहिए जिसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होते हैं। वो होते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इस लाइन की इक्वेशन होती है। तो लाइन की इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो अगर आपको ये अभी तक नहीं पता है, आप भूल गए हैं, तो आप इसको दोबारा समझ लीजिए कि पहले आपको जब तक इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पता है तब तक आप क्वेश्चन को छू नहीं सकते, वो हो नहीं पाएगा। और इसको हम दोबारा बता देते हैं, a कॉमा जीरो और 0 कॉमा बी से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आप लिखिए। तो जब आप लिखेंगे तो ये इक्वेशन यही आएगी जो मैंने आपको बताई है। इस पॉइंट को मान लीजिए x1 y1 है, इस पॉइंट को लिख लीजिए x2 y2। तो सबसे पहले इस लाइन का आप स्लोप बताइए कितना होगा। दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लाइन का स्लोप हो गया। अब स्लोप पता है तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ay इज इक्वल टू माइनस bx प्लस ba। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का bx इधर ले आएंगे तो इधर आके प्लस का bx हो जाएगा, प्लस का bx प्लस का ay इज इक्वल टू ab। तो बेटा ये हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स जिसका x कोऑर्डिनेट है a, 0 और y एक्सिस में है 0, b। चलिए, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर देंगे, अगर हम पूरी इस इक्वेशन को ab से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन यही बन जाएगी जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये आ जाएगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन कुछ नहीं होता है, उसकी तो बस एक इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। उसको इस फॉर्म में हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें देखने पर समझ में आ जाए कि x के नीचे कटा हुआ पोर्शन x एक्सिस इंटरसेप्ट है विच इज a यूनिट, और y के नीचे कटा हुआ पोर्शन b यूनिट है दैट इज कॉल्ड y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो ये बेटा x एक्सिस इंटरसेप्ट होता है और ये आपका y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है। तो पहले आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी हम इसको अगले टर्न पे बताएंगे। इसको एक बार अभी हम नेक्स्ट टर्न के लिए डाल देते हैं। पहले आप ये थ्योरी रिवाइज करिएगा। जब आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। फिर क्या लिखा आपने ऊपर, नेक्स्ट टर्न? हाँ, नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे क्योंकि तुमको भूल गए हो ना, तुम्हें याद ही नहीं है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। चलो बेटा, इस लाइन की इक्वेशन बताओ जल्दी से, अब हम तुमसे पूछने जा रहे हैं। एक लाइन बेटा ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। आपको इन चारों लाइन की इक्वेशंस बतानी है। ये पॉइंट है a, 0, ये है 0, b, ये है माइनस a, 0, ये है आपका 0, माइनस b। चलिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, हमको बताइए इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो पहले मार्क मार्क करेंगे ए बी कहोगे, सी और डी। तो तुम कहोगे सर ये वाली जो लाइन है इसका नाम है ए बी। हाँ, तो ए बी लाइन की इक्वेशन अगर हमको लिखनी है तो ए बी लाइन कौन से दो पॉइंट से पास हो रही है, a, 0 ए और कॉमा 0, बी से। b। ये तो अभी हमने बता दिया था कि इस लाइन की इक्वेशन होगी x बाई ए प्लस वही वाई ए बाई प्लस बी। वाई बाई बी। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। हाँ, ठीक है, और अभी मैंने आपको फिर से बता दिया था कि ये वाली लाइन किससे पास हो रही है, माइनस a, 0 और 0, b से पास हो रही है।
इस लाइन का डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो आपने लिखा है x अपॉन माइनस ए। हाँ हाँ, क्योंकि इसका x एक्सिस इंटरसेप्ट माइनस a है ना, और y हाँ एक्सिस इंटरसेप्ट इसका b है। नहीं, आपने बोला था x अपॉन ए, वही वही आई वाज थिंकिंग। हाँ, तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ बेटा क्या होगी? दैट विल बी x x प्लस y इज इसके इक्वल टू लिए x अपॉन माइनस a प्लस y अपॉन y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? माइनस b। माइनस b। तो ये वाली हाँ, बेटा x अपॉन माइनस a प्लस y अपॉन माइनस b इक्वल टू 1। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो इस लाइन का इक्वेशन रहेगा x अपॉन, नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड, x अपॉन a x अपॉन ए प्लस y प्लस अपॉन y माइनस अपॉन b माइनस b इज इक्वल इक्वल टू 1। 1। और अगर आप नहीं लिख पा रहे तो आपको बार बार पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपको ए बी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको ये 2 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। इन 2 पॉइंट्स को यूज करके फिर आपको पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आपको एडी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको ए और डी यूज करना पड़ेगा। आपको डीसी लाइन की इक्वेशन यूज करनी है तो फिर डी और सी लिखना पड़ेगा। बीसी लाइन की इक्वेशन यूज करनी है तो बी और सी को लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखना पड़ता है, जो टाइम टेकन होता है। टाइम को बचाने के लिए हम लोग इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन। अब आपको सही में समझ में आया होगा तो आप वाकई में बता दोगे। मैं दोबारा बता देता हूँ उस पर। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है और इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। मैं पॉइंट्स आपको लिख के दे देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये है 2,0 और ये वाला पॉइंट है 0,3। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये है 4,0 और ये वाला पॉइंट है 0,5। तो बेटा सबसे पहले हम तुमसे पूछेंगे ए बी लाइन की इक्वेशन, फिर हम पूछेंगे आपसे सी डी लाइन की इक्वेशन। बताओ बेटा ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? दैट विल बी x अपॉन 3। नहीं बता पा रहे हैं। तो ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए हम पहले ए बी वाली लाइन को मार्क करते हैं। ये आपकी ए बी वाली लाइन है। इस वाली लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं। तो इस लाइन का एक्स एक्सेस में इंटरसेप्ट कितना है? 2 यूनिट। और वाई एक्सेस में इंटरसेप्ट कितना है? 3 यूनिट। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनी? x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब बताओ बेटा सी डी लाइन की इक्वेशन क्या है? ओके, सो CD रहेगा हाँ, तो CD रहेगा x अपॉन 0 तो सी डी लाइन की इक्वेशन होगी आपकी x अपॉन अपॉन 4 हाँ, प्लस x y अपॉन अपॉन 4 y माइनस अपॉन 5 माइनस 5। इक्वल टू 1। ये हो गया। तो सी डी लाइन के लिए हम सी डी लाइन का सर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट एक सेकेंड, देखेंगे। एक डाउट है। तो हाँ आपने AB के लिए ऐसा क्यों लिखा x अपॉन 2? बिकॉज फिर तो वो 0 होना चाहिए, x अपॉन 0 इन दैट केस। नहीं, ध्यान से देखो। ये ए बी लाइन की इक्वेशन लिखी है, ध्यान से देखो लिखी है। ए बी लाइन के नीचे लिए हम ए बी का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस इंटरसेप्ट लिखते हैं। देख ओके, पा रहे हो? हाँ ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन। हम तुमको एक क्वेश्चन लिखना और बता देते हैं। हमें लगता है तुमने पहली एक्सरसाइज भी दोबारा लगाई नहीं है। पहली एक्सरसाइज में इक्वेशन ही लिखना तो था। तो पहली एक्सरसाइज तुम दोबारा लगा के एक बार चेक करो। पहली एक्सरसाइज नहीं लगाई होगी तो फिर कर ही नहीं पाओगे। पहली एक्सरसाइज में तो खूब सारी इक्वेशंस ही तो थी लिखने के लिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था? इक्वेशंस ही तो थी बार बार। डिस्टेंस फॉर्मूला था फर्स्ट एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज में स्लोप निकालने के लिए था। फिर तीसरी एक्सरसाइज में इक्वेशंस का था। है तो ये सारी इक्वेशंस। हाँ।
तुम्हें याद ही नहीं है क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? ये नहीं करो सर, ये ए याद वाला है। पार्ट। कहाँ याद है? ये याद है तो तुम लिख कहाँ पा रहे थे? 2 पॉइंट x1 से पास y1 कर। x2 y2। नहीं याद है ना, तो तुम लिख कहाँ पा रहे थे? a कॉमा 0 और 0 कॉमा b से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन तुम कहाँ लिख पा रहे थे? सर 1 2 में ट्राई करता हूँ। तो ये तुम बहुत देर से लिख ही नहीं पा रहे हो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। 2 पॉइंट अब तुमको दोबारा लिख के देते हैं। ये पॉइंट हो गया a कॉमा 0, ये पॉइंट हो गया 0 कॉमा b। बताओ उन 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ओके, सो b